क्या बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से? ठीक है, देख रहे हैं, खोज रहे हैं। आज 15 दिन हो गया, आज तक खोज ही रहे हैं। 14-15 दिन मेरे बच्चे को गायब हुए हो गया। अभी तक कोई खोजबीन का कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं अभी तक हम लोग को। एसी चैम्बर में जो निकम्मा प्रशासन बैठा हुआ है वो किस लिए बैठा हुआ है? क्या वो हराम का पैसा गिनने के लिए बैठा हुआ है? किसी परिवार का बच्चा गायब हो जाए तो उसको मानसिक रोगी, मेंटल डॉक्टर और बाकी काउंसलिंग के लिए आप गाइड करेंगे, और माननीय का बेटा जब गायब होगा तो पूरी 4 जिला की पुलिस उसके पीछे आप लगा देंगे। दरभंगा शहर के महाराजी पुल निकट स्थित राम चौक निवासी सुमन कुमार खंडेवाल के 13 वर्षीय बेटे आदित्य कुमार खंडेवाल बीते करीब 15 दिनों से लापता है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। थाना से लेकर वरीय पदाधिकारी तक भटकने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चल सका तो परिजनों का आक्रोश रविवार को विरोध के रूप में फट पड़ा है। खराब मौसम के बीच बड़ी संख्या में आम लोग, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता आदित्य के परिजन के साथ दरभंगा टावर पर प्रदर्शन करने उतर गए। आदित्य की खोज के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाया। मेरा बच्चा 21 तारीख रात 11:35 से घर से गायब है। आज तक प्रशासन के पास रिपोर्ट देने के बाद भी प्रशासन अभी तक खोज नहीं पाई है। प्रशासन बोले कि मैं अपना काम कर रहा हूं, आप लोग अपने स्तर से काम कीजिए, हम लोग को जो भी सूचना मिले हम लोग को दीजिए, जो भी फुटेज मिले वो हम लोग को दीजिए। अगर हम ही लोग अगर आज खोज के कोई फुटेज अगर उनको देते हैं तो वो क्या करेंगे बैठ करके? सिर्फ रिपोर्ट आते हैं घर पे लिख करके बस चले जाने, उनका ही यही मकसद है। मेरे बच्चे को ढूंढने का कोई मकसद नहीं है। आज किसी विधायक के बच्चे को 36 घंटा में ढूंढ के ला दिया जाता है। आज मेरे 14-15 दिन मेरे बच्चे को गायब हुए हो गया। अभी तक कोई खोजबीन का कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। अभी तक हम लोग को कोई मदद के लिए कितना जगह गुहार लगाने गए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि काम प्रोसेस में है, चल रहा है काम। आप लोग क्या समझिएगा प्रशासनिक व्यवस्था क्या होता है? आप लोग को तो कुछ जानकारी है नहीं। हम लोग अपने स्तर से सब कुछ कर दिए तो क्या कर रहे हैं? बस एक पेपर वर्क करके बस फाइल में डाल दिए, हो गया। उसके अलावा कुछ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। न्यूज़पेपर में भी हम लोग भी अपना पैसा दे करके न्यूज़पेपर में छपवाए, लेकिन स्टेशन पर जाके लापता का पोस्टर चिपकाए। जगह जगह हर जगह, हर शहर, हर गली में जाके हम लोग खोजे हैं बच्चे को। NH पे जाके खोजे, चारों बगल खोजते खोजते परेशान हो गए। जब पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कार्रवाई कर पाई है। मेरा नाम सुमन कुमार खंडेवाल हुआ। 21 तारीख को रात 11:30 बजे से मेरा बच्चा गायब है। अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं आ रहा कि बच्चा मेरा है तो कहाँ है। अभी तक पुलिस कुछ पता नहीं कर पाई। क्या बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से? ठीक है, देख रहे हैं, खोज रहे हैं। आज 15 दिन हो गया, आज तक खोज ही रहे हैं। आप लोग भी देखिए अपने से। कोई समुचित नहीं मिल पा रहा? कहीं से कोई खबर नहीं मिल रहा। वरीय पदाधिकारी से मिले हैं आप लोग? सबसे मिल लिए। ठीक है, मिल जाएगा। क्या लापता हुए आज 15वां दिन है, और कहना यह है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है या किसी घर का बच्चा अगर कहीं भी मिसिंग होता है तो उसके घर के परिवार के लोग जो अपने स्तर से प्रयास करते हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है अपने प्रयास में। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर का जो बड़ा तगमा लगा करके जो यहाँ कमिश्नर, SP, DSP, DM, सो कॉल बड़े बड़े स्टार वाले जो पदाधिकारी बैठे हुए इसी चैम्बर में हैं, क्या उनका कभी बच्चा गायब होता है जो उन्हें ये दर्द का एहसास हो? क्या कभी किसी विधायक या मंत्री का बेटा गायब होता है या परिवार का कोई अन्य व्यक्ति गायब होता है जो उन्हें इस दर्द का आभास हो? मेरा ये कहना है कि ये कैसा पॉलिसी, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि अगर किसी माननीय का अगर बाल बच्चा गायब हो जाए तो 1.5 से 2 दिन के अंदर में रिकवरी हो जाता है, और वहीं अगर एक आम पब्लिक का बच्चा अगर गायब हो जाता है तो उसे सिर्फ उसके माँ बाप को यह कहा जाता है कि आप अपने स्तर से तफ्तीश कीजिए, कोई फुटेज मिले तो हमें दीजिए, मैं देखूंगा। अगर गार्जियन या शहर का जनता अपने स्तर से ही ये सारा काम करे तो वो निकम्मा प्रशासन जो बैठा हुआ है एसी चैम्बर में जो निकम्मा प्रशासन बैठा हुआ है वो किस लिए बैठा हुआ है? क्या वो हराम का पैसा गिनने के लिए बैठा हुआ है? शराब की क्या गए थे तो कहते थे कि काउंसलिंग पहले अपने बच्चे को करवाओ। और मेरा ये कहना है कि काउंसलिंग करवाओ या कुछ भी करवाओ, क्या यही बात वो अन्य माननीय के लिए कहे थे क्या?
नहीं कहे थे। क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई। और शहर का जो अभी स्थिति है, इनका बच्चा गायब है, कहीं कोई काट कर फेंक दिया जाता है, कहीं गोली मारा जाता है। ये कैसा सुशासन है दरभंगा में? और ये माननीय जो ऊपर से जो सफेद सफेद खद्दर लटका करके घूमते हैं, कहीं ना कहीं अब तो ऐसा लग रहा है कि दरभंगा शहर में जो सुनियोजित कुकर्म हो रहा है, जो आपराधिक हत्या हो रही है, आपराधिक कांड हो रही है, उस सब के पीछे में अगर तफ्तीश किया जाए तो कहीं से कहने में दो राय नहीं कि वो सब भी कहीं ना कहीं आपस में मिले जुले हुए हैं। मेरा इस परिवार में वो मेरा भी भतीजा था। बस मैं अंतिम बात यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मर्द है प्रशासन दरभंगा का, नपुंसकता का उनको जो है कोई अगर असर नहीं है, तो जिस तत्परता के साथ में वो उस माननीय के बच्चों को ढूंढ कर लाए थे, उसी तत्परता से इस बच्चे को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? क्यों वो लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए, चाहे वो माननीय हो, दरभंगा के विधायक हो या MP हो या कोई भी हो। मेरा एक ही कहना है कि भाई जिसका बच्चा गायब हुआ है उसके बच्चे को रिकवरी कर करके ला करके दीजिए। और जैसा कि अभी अभी हमारे राकेश भाई ने कहा है कि 3 दिन का अल्टीमेटम अगर नहीं आया तो भाई मेरे आंदोलन का कोई सीमा नहीं रहेगा। हर चौक चौराहे पे आपको ये जाम और ये धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जिसका बच्चा गया है उसके दर्द को समझने की, उसकी वेदना को समझने की किसी के भी अंदर में हिम्मत नहीं है। सोच नहीं, मर गए हैं साले, सब नपुंसक होकर के बैठ गए हैं अपने अपने कुर्सी पे। यहाँ जो सामने खड़े लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, एक समाज के लोग हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। इसमें इस परिवार के साथ राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन है। उसी के नाते आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और जिला प्रशासन से ये सवाल करता हूँ कि दुर्दांत अपराधी शहर में खुले घूम रहे हैं, आम आदमी का बच्चा घर से गायब हो जाता है, आप पूरा दुर्गा पूजा व्यस्त है मेला घूमने और घुमाने में, उसके बाद भी आप शहर को शांत नहीं रख पाते। उसके बाद भी शहर में हत्याओं का दौर, किडनैपिंग का दौर और छोटी बड़ी घटनाओं को तो छोड़ दीजिए, आज कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लोगों के ऊपर बड़ा सवाल उठता है कि एक आम परिवार का बच्चा, एक स्वस्थ बच्चा जो कहीं ना कहीं अपने स्कूल में, अपने क्लास में मेधावी था, अपने समाज में एक अच्छे आचरण के लिए जाना जाता था, जो बच्चा अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना कॉन्शियस बच्चा, उसको यहाँ के मंत्री और विधायक कहते हैं कि आप अपने बच्चे का जो है काउंसलिंग नहीं करवाए। क्या वो मानसिक रोगी था? आम आदमी के बच्चे, साधारण परिवार के बच्चे को आप मानसिक रोगी कहना चाहते? शर्म आनी चाहिए आपको जवाब देना चाहिए। आपको सवाल प्रशासन से करना चाहिए था, ना कि इस सज्जन परिवार के लोगों से करना चाहिए कि आपने अपने बच्चे का कहीं ना कहीं काउंसलिंग करवाया कि नहीं करवाया। क्या जब यहाँ माननीय के बच्चा 2 दिन के लिए गायब हुए थे, 1 दिन के लिए गायब हुए थे, तो आपने ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया था कि आपने अपने बच्चे का काउंसलिंग किया कि नहीं? या क्या आप लोग मीडिया के साथी के माध्यम से हम ये जानकारी लेना चाहते हैं, यदि किसी परिवार का बच्चा गायब हो जाए तो उसको मानसिक रोगी, मेंटल डॉक्टर और बाकी काउंसलिंग के लिए आप गाइड करेंगे, और माननीय का बेटा जब गायब होगा तो पूरी 4 जिला की पुलिस उसके पीछे आप लगा देंगे? ये दोहरा पुलिसिंग, ये दोहरा रवैया पुलिस प्रशासन का नहीं चलेगा। आम आदमी के लिए यहाँ पर सड़क पे लोगों की जान चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। आम आदमी दर दर की ठोकर खाता है। आप पूछिए इस परिवार से, यहाँ के SHO से मिलने में कितनी समस्या हुई इनको, यहाँ के SSP से मिलने में कितनी समस्या हुई, और दुर्भाग्य की बात है यहाँ के DM ने तो अपना इनको दर्शन ही नहीं दिया। और DM साहब के कार्यालय में जब ये जाते हैं तो इनसे इनका आवेदन ले लिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ तारीख पे तारीख, और उसी तारीख का नतीजा है कि आज इनके बच्चे को आज 14 से 15 दिन हो गए गायब हुए। आप बताइए, ये त्योहारों के मौसम में उस माँ के सीने पे क्या बीत रहा होगा, उस पिताजी के सीने पे क्या दर्द चल रहा होगा। अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को बंद करके इनकी घर की रोजी रोटी का सवाल कौन लेगा? ये आज अपना व्यापार करेंगे तो घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे, और बच्चे को भी ढूंढने में कहीं ना कहीं अर्थ खर्च हो रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से एक भी सकारात्मक रवैया नहीं उठाया गया इनके बच्चे को खोजने के लिए। दुर्भाग्य इस बात का है, ना अखबार में इश्तिहार, ना रेलवे स्टेशन पर, ना अन्य जिलों की पुलिस से जो है इसके लिए जो इन्होंने जांच पड़ताल की होगी। हम लोग की मांग है जिला प्रशासन से, आप इस मामले की गंभीरता को आप समझिए कि एक आम आदमी जब सड़क पे उतर जाएगा तो आपको चैन से बैठना और आपको AC चैम्बर से निकाल के ही बाहर दम लेगा। इस बात को आप समझिए, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन, इस क्रांति को राष्ट्रीय जनता दल का एक साथी, क्रांतिकारी साथी सड़क पे उतर के इनके साथ में हम लोग जो है दिन रात एक कर देंगे, और इनको बच्चों को ढूंढ के लाने में जितनी
हम लोग की मदद करनी हो, जितना राजनीतिक रूप से दबाव बनाना हो प्रशासन पे, हम लोग प्रशासन पे दबाव बनाने का काम करेंगे।